इस अभिनेत्री की खूबसूरती इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो इनका चेहरा एक बार देख लेता वह कभी भूलता नहीं था। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप छुड़ाए, हमें क्या हो गया। लंदन में पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली ये अदाकारा उस समय में शादी नहीं की, बल्कि अपने प्रेमी के साथ लिविंग में रहती थी। इस अदाकारा का फिल्मी करियर बहुत छोटा रहा, लेकिन काम करने का अंदाज इतना निराला था कि इन्हें आज भी इनकी फिल्मों के लिए जाना जाता है। आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस चीज का इस जन्म में मुझे ख्वाब तक नहीं आ सकता था, वो हकीकत बन रही है। बस जी चाहता था कोई आए, उसे बताऊं और उस पे अपनी खुशियां उंडेल दूं। कहाँ से आई थी ये अदाकारा, सफल फिल्में देने के बावजूद भी कम ही फिल्में क्यों करती थी, और जब इनकी मौत हुई तो एक मिस्ट्री बनकर रह गई। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी समय से मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं प्रिया राजवंश की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके जन्म से मृत्यु तक का सफ़र देखेंगे। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर सन 1936 को झेलम में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। देश के बंटवारे के बाद पूरा परिवार शिमला में आकर रहने लगा। प्रिया राजवंश की स्कूली शिक्षा शिमला में हुई और सन 1956 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, और फिर इन्हें बलराज साहनी के साथ थिएटर में काम करने का मौका भी मिला। फिर प्रिया राजवंश लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट के लिए चली गई। एक्टिंग में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने अच्छी तरह एक्टिंग सीखी। लंदन में ही एक इंडियन प्रोड्यूसर की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने अपनी एक इंग्लिश फिल्म के लिए उन्हें साइन भी कर लिया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो फिल्म आगे बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने इंडिया में रह रहे अपने एक दोस्त चेतन आनंद को प्रिया राजवंश का नाम बताया और उनकी फ़ोटो भी उन्हें सेंड की। चेतन आनंद को अपनी फिल्म के लिए ये हीरोइन अच्छी लगी और अपने आने वाली फिल्म हकीकत के लिए उन्हें साइन भी कर लिया। फिल्म बनकर तैयार हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। इसके बाद प्रिया राजवंश रातों रात स्टार बन गई और फिर यहीं से शुरू हुआ प्रिया राजवंश और चेतन आनंद की प्रेम कहानी का। दोनों में प्यार बढ़ने लगा और दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगे। चेतन आनंद पहले से ही शादीशुदा 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन किसी कारण से वे अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। प्रिया राजवंश और चेतन आनंद दोनों एक साथ रह रहे थे। उस ज़माने में ऐसा नॉर्मल नहीं था। दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर भी था, लेकिन प्यार के आगे कुछ नहीं देखा जा सकता। फिर क्या था, चेतन आनंद की हर फिल्म में प्रिया राजवंश हीरोइन बतौर आने लगी और चेतन आनंद भी उन्हें अपनी हर एक फिल्म के लिए साइन करने लगे। इसके बाद उनकी फिल्म 1970 में आई हीर रांझा। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और प्रिया टॉप की हीरोइनों की लिस्ट में शामिल हो गई। प्रिया राजवंश सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों में ही काम करती रही। दो दिल टूटे, दो दिल हाँ। 1973 में उनकी एक फिल्म और आई हंसते जख्म में प्रिया का इतना शानदार काम किया कि यह फिल्म उनके करियर की सबसे अच्छी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसी साल एक और फिल्म आई हिंदुस्तान की कसम। वो फिल्म राजकुमार के साथ की थी। उनकी बहुत सी फिल्में आई। उनकी आखिरी फिल्म थी हाथों की लकीरें और चेतन आनंद की भी ये आखिरी फिल्म थी। अब बात करते हैं उस जड़ की जिनकी वजह से इस अभिनेत्री को अपनी ज़िंदगी का दर्दनाक अंत देखना पड़ा। लगभग 25 साल से ज़्यादा प्रिया और चेतन दोनों एक दूसरे के साथ रहे। शादी भी नहीं की, लेकिन पति पत्नी की तरह एक साथ रहते थे। चेतन ने प्रिया के लिए जुहू में एक शानदार बंगला भी खरीदा। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी।
लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। साल 1997 में चेतन आनंद दुनिया को अलविदा कह गए और फिर यहीं से शुरू हुआ प्रिया राजवंश की तकलीफ़ भरी ज़िंदगी का। चेतन आनंद ने अपनी वसीयत में अपने बेटों के साथ साथ प्रिया राजवंश का भी हिस्सा दिया था। जब चेतन आनंद जिंदा थे उनके बेटों के साथ उनका कई बार झगड़ा भी हुआ, इस बात को लेकर कि उन्होंने हमारे साथ साथ इस औरत को भी हिस्सेदार बनाया। उनके दोनों बेटों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। दोनों चाहते थे कि प्रिया राजवंश इस बंगले को छोड़कर चली जाए और यहाँ से खाली कर दे, क्योंकि इस बंगले की कीमत अच्छी खासी करोड़ों में थी और वे दोनों काफ़ी परेशान किया करते थे प्रिया राजवंश को। प्रिया राजवंश के साथ साथ वहाँ पर एक नौकर एक नौकरानी भी रहा करते थे। दोनों बेटों ने मिलकर उन्हें दुनिया से अलविदा कहने का प्लान बना दिया। दोनों बेटों ने दोनों नौकरों को पैसे का लालच देकर उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहने का बोल दिया। और सन 2000 की बात है, प्रिया ने अपनी नौकरानी को चाय लाने के लिए बोला। प्लान के मुताबिक चाय में नशीली दवाई मिला दी थी और प्रिया बेहोश हो गई। तभी उनका नौकर अशोक आया और उनका गला दबाना शुरू कर दिया। नौकरानी ने कपड़े धोने वाली लकड़ी से उनके सर पर प्रहार किया। इसके बाद प्रिया राजवंश मौत के आगोश में चली गई। ये बात है 26 मार्च 2000 की। अगले दिन जब पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। मामला जब पुलिस में गया, पोस्टमार्टम होने के बाद साफ हो गया कि इन्हें एक साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया है। दोनों बेटों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। दोनों नौकरों को भी और खुद को भी अपना ये जुर्म कबूल करने के लिए कह दिया। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और सन 2022 को उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन उन्होंने सन 2011 में हाई कोर्ट में अपील की और चारों को जमानत पर बाहर कर दिया। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। कुछ खबर ये भी है कि उनकी मौत बाथरूम में पैर फिसल जाने से हुई थी। अब ये तो कोर्ट ही बताएगा कि क्या मामला था, क्या बात थी। अब कोर्ट में मामला गया है, उनका फैसले का आने का इंतज़ार है। दोस्तों, आपको कैसी लगी प्रिया राजवंश की ये कहानी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।